वेलकम बैक टू द चाहत क्लासेस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक। मैं आपका होस्ट चाहत। आज मैं आपको मैथ्स का पावर एंड एक्सपोनेंट्स दैट इज घात और घातांक, हिंदी मीडियम में जो है उनके लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम समझते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स होता क्या है। तो हम अगर लिख 2 का पावर 6 अगर हम बोलते हैं, दैट मीन्स ये हमारा पूरा सेम ऑल क्या हो गया, ये पावर हो गया 2 का पावर 6। बट इसमें होता क्या है, 2 हमारा क्या है, बेस। 2 हमारा है बेस, उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और 6 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग घातांक बोलते हैं। अब हम लोग इसका वैल्यू समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल में 2 का पावर 3 डैट इज हम लोग क्या हो गया, 2 इंटू मतलब ये 3 टाइम्स मल्टीपल हुआ। अगर ऊपर हम लोग 3 लिखते हैं तो कितना टाइम मल्टीपल्स हुआ, 3 टाइम्स। इसका आंसर क्या हुआ, 2 टू जा 4 टू जा 8। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 6 का पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 बार। तो हमारा जितना भी, अगर ये हमारा एक्सपोनेंट जितना रहेगा, हमारा एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो हमारा 2 टाइम्स मल्टीपल होगा, 6 इंटू 6 36। और हम लोग इसमें और आगे चल के इसमें और कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, उस फार्मूला को देखेंगे और हमारा मैथ का सिंप्लीफिकेशन और हमारा वैल्यू धीरे धीरे हम लोग इसमें और इजी तरीके से कैसे बनाएं, और कैसे इसका जो बहुत बच्चे लोग को डाउट रहता है कि हाँ अब इतना ज़्यादा पावर वाला आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। एक बार हम लोग अलग अलग फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मूला, क्वेश्चन आंसर भी। ओके, फर्स्ट रूल आता है हमारा, पहला नियम है ए का पावर m इंटू ए का पावर n को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए का m प्लस, ये पूरा क्या हो गया, ए का पावर m प्लस n। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको एग्जाम्पल में कैसे। जैसे कि अगर हमारा एग्जाम्पल रहा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इसका है, तो जैसे कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, इसका सॉल्व कैसे होगा, 2 का पावर 3 प्लस 4 कितना हो गया, 2 का पावर 7। आपको मन है तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो ये भी अपना घात घातांक वाले नियम में यहाँ पे सॉल्व होके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड हमारा फॉर्म, इसका एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। इसमें आता है 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, तो हम लोग इसको अब देखिए कैसे करते हैं। 2 का पावर 2 तो है, बट अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटू ये क्या है 4 को भी क्या कर सकते हैं, 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू, और ये होल कितना है 2, 2 का पावर 2 इंटू, तो हम लोग साइड में देखते हैं कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, तो इट मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का पावर 2। अब हम लोग ये भी देखते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 का पावर 2, और यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला भी यहाँ पे होता है कि ए का पावर m इंटू n, तो ये हमारा पावर में क्या हो जाता है, ए का पावर m इंटू n, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, वो कितनी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2 का पावर 2, और यहाँ पे 2 का पावर 4। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n, तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस 4 कितना हो गया, 2 का पावर 6। तो हमारा ऐसे कैलकुलेशन इजी होते रहता है, जैसे जैसे हम लोग अपना फॉर्मूला पे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को हर एक में आपका मैथ में सॉल्यूशन में आपका फास्ट पास आप बना सकें। फिर एक और हम लोग फॉर्मूला आगे देखते हैं, ए का पावर m, यहाँ पे क्या था, इंटू था, अब अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड आता है ए का पावर n, तो हमारा फॉर्मूला ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला है ए का पावर m माइनस n। तो ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n, मतलब ए का पावर n भागा ए का पावर n,
तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए का पावर m माइनस एन। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि 7 का पावर 3 भागा 7 का पावर 2। अगर ऐसा है 7 का पावर 3 डिवाइड बाई 7 का पावर 2, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 का पावर 3 माइनस 2। ये कितना हो गया, 7 का पावर 3 माइनस 2, 7 का पावर 1, दैट इज 7। ओके, एक और फॉर्मूला आता है a का पावर m इंटू n, जो अभी आप लोगों को तुरंत बताया था, थर्ड फॉर्मूला। इसका एक बार मैं एग्जांपल के साथ फिर से, जो अपना नेक्स्ट फार्मूला है a का पावर m इंटू एन, इसका एक हम लोग एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं ये क्या होगा। इसका फॉर्मूला है a का पावर m इंटू एन, मीन्स a का पावर m और उसका कितना पावर है n, a का पावर m इंटू एन हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसा, मतलब a का पावर m n, इसको कोई x समझना, गलती मत कीजिएगा। एग्जाम्पल में 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 और उसका पावर कितना है 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 का पावर 2 इंटू 3 मीन्स 7 का पावर 6। ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एनी वन, किसी भी नंबर का a का पावर 0, a का पावर 0 दैट इज 1। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 6 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1। 2 का पावर 0 है, उसका वैल्यू क्या होगा 1। 1001 का पावर कितना है 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। अब a का पावर 1 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का पावर यदि 1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ नंबर ही होगा, 1 नहीं होगा। क्या होगा, a का पावर 1 अगर है, a का पावर क्या है 1, तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। एग्जाम्पल में कैसा, 7 का पावर 1, इसका वैल्यू क्या होगा 7, मीन्स सिंपल है, 1 टाइम में मल्टीपल्स हो रहा है। x का पावर 1 मीन्स उसको हम लोग x भी लिख सकते हैं, x का पावर 1 x। वहीं अगर हमारा x का वैल्यू अगर 0 होता तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 1, क्योंकि यहाँ वाला फॉर्मूला a का पावर 0 डेट इज 1, इसलिए x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग ये नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आते हैं। एक जो मैंने आपको अपडेट दिया, a का पावर कितना था 0, उसका पावर a का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आता था 1। एक कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है कि हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये 1 है, अदरवाइज उस पे ये, मतलब a का वैल्यू 0 पे हमारा ये कंडीशन नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 छोड़ के कुछ भी नंबर आए तो उसका वैल्यू हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, a का पावर a बटा b का पावर यदि m है तो उसका वैल्यू क्या होगा, a का पावर m बटा b का पावर m। एग्जाम्पल में जैसे कि 2/3 का पावर 3 है, या फिर हम लोग 4 मानते हैं, अलग अलग नंबर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4, ये हमारा ऐसे हमारा वैल्यू होगा। वैसे ही और चलते हैं, एक और हमारा फॉर्मूला है a के पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a का पावर m। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। और अभी तो फॉर्मूला दिखने में आसान रहता है, बट उसका जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करना भूल जाते हैं, या फिर करते भी हैं तो उतना एक्यूरेसी से सब नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप ये फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपका और ज़्यादा सॉल्यूशन इजी होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे। 7 का पावर माइनस 2 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 का पावर 2। ओके, इसका वैल्यू 1/7 का पावर 2, दैट मीन्स
1/7 इंटू 7 1/49। फाइनल वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लास्ट में कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप करेंगे तो मीन्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गया a/b का पावर m, दैट मीन्स a का पावर m और b का पावर m ये अलग अलग है। वैसे ही a/b का पावर यदि हमारा -m आता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा, b/a का पावर m मीन्स यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस था। अगर माइनस हटाना है तो ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया, मीन्स हर और अंश का ऊपर नीचे हो जाता है, दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल कैसा है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसा, जैसे कि 7/5 हमारा 7/5 का पावर कितना है, -6 है। 7/5 का पावर कितना है हमारा, -6 है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5/7 का पावर 6 मीन्स 5 का पावर 6 और 7 का पावर 6, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारा ज़्यादा समीकरण मीन्स इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तब हमारा वो हेल्प करेगा। तो वो क्या फॉर्मूला है, a का पावर m बराबर b का पावर n, जहाँ पे a बराबर b है। इट मीन्स अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा इसके एग्जाम्पल के साथ। ये यहाँ पे a का पावर m बराबर b का पावर m, अभी n लिखा गया था उसको मैं करेक्ट किया। a का पावर m और b का पावर m यदि दोनों पावर सेम रहा तो हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों पावर सेम और दोनों इक्वेट है, दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a बराबर b होगा। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एग्जाम्पल है, x का पावर 3 बराबर 2 का पावर 3, तो हमारा यहाँ पे बोलेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। तो हम देखते हैं ये हमारा सिचुएशन जहाँ पे हमारे दोनों पावर सेम है, दोनों पावर सेम है, m यहाँ पे भी पावर 3 and 3 है। तो हमारा क्या है, मीन्स a बराबर b आ गया। तो हमारा क्या होगा, a बार जब यहाँ दोनों m क्लियर है तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ जाएगा x बराबर कितना है, x बराबर 2, x बराबर 2। लॉन्ग इक्वेशन और ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसमें देख पाएंगे जब हमारा रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, a बराबर m बराबर a का पावर m बराबर b का पावर n। तो उस कंडीशन में देखिए हमारा कब होगा, जब m बराबर n होगा, जब हमारा m बराबर n होगा। एग्जाम्पल 2 का पावर x प्लस 1 पावर है बराबर 2 का ही पावर 3। तो इसमें अगर हम लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा दोनों बेस, दोनों आधार बराबर है, और यदि दोनों हमारा आधार बराबर है, दोनों बेस बराबर है, तो हमारा उसका जो घात है, घात भी बराबर होगा। डेट मीन्स m बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला तो लिख लिए, कुछ कुछ अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। ओके, चलिए अब हम लोग इसमें और दो तीन चीज देखते हैं। यदि हम लोग 10 का पावर 0 है तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 मीन्स 10 इंटू 10 मीन्स ये हमारा कितना हो गया, 1000। 10 का पावर 2 मीन्स 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। 10 का पावर में 1 मीन्स 10 ओनली। 10 का पावर 0 मीन्स किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1। यदि हमारा 10 का पावर -1 होता है तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, a का पावर -1, a का पावर माइनस m। फॉर्मूला क्या था, एक
1/a⁴m। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 10⁻⁻1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10⁻1, दैट इज 1/10। हम लोग डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं। डेसिमल में क्या हो गया 1 0 है, तो यहाँ पे 0.1 इसको लिख सकते हैं दशमलव में। 10⁻², यदि 10⁻² रहा तो हम लोग ये फॉर्मूला के अनुसार क्या करेंगे 1/10⁻², मीन्स 1 इसको प्रसारित करने के बाद ये रहा। अगर इसको हम लोग दशमलव के जगह लिखने लगे तो कितना जीरो है 1 2, मीन्स हमारा कितना अंक के बाद 2, यहाँ पे अंक लिखे 1 0, मीन्स दशमलव के बाद 2 अंक 1 2 1 2। 10⁻³ इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/10⁻³ क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला क्या है a⁻m, क्या होगा 1/a⁻m। तो वैसे ही 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10⁻³ मीन्स 1/1000। इसको कितना डेसिमल 1 2 3, मीन्स दशमलव के बाद कितना अंक 1 2 और ये लास्ट 1। ठीक है, तो ये हम लोग अब एक अंक 1 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसारित करके कैसे लिखते हैं, मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म। देखते हैं इसको हम लोग प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, मीन्स हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 2 3 4 1, 2 इंटू ये कितना है 1 10 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजारवा, मीन्स फिर प्लस 3 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा 1 10 100, प्लस 4 इंटू 10 इकाई दहाई मीन्स 1 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इसका वैल्यू है यही, मीन्स इसका 10 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू 1 हुआ, यहाँ पे 10 का वैल्यू 2 हुआ, यहाँ पे 10 का वैल्यू। आगे चल के देखते हैं इसको। इसको हम लोग और 10 के वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 10 का वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू 10 का वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू 10 का वैल्यू 0। हम लोग कोई भी नंबर को ऐसे प्रसारित कर सकते हैं। यदि हमारा कोई नंबर दशमलव में रहा तो कैसे करेंगे, मान के चलिए हमारा नंबर रहा 12.41, 12.41, तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना है 1 गुना दहाई जोड़ 2 गुना 1 जोड़ 4, ये 4 नहीं है, ये क्या है 4/10, या फिर आप इसको प्लस, यहाँ पे ये कितना है 1 दशमलव है तो 1 0 लिखे, यहाँ पे कितना हुआ दशमलव के कितने अंक है यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसा लिख दिया दशमलव कितना अंक है यहाँ पे 2, तो 1/, अब हम लोग 10 के रूप में लिखते हैं 10 का बेस के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 गुना 10 का पावर 1 प्लस 2 गुना 10 का पावर 0 प्लस 4 गुना 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो जब ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4/10 को, तो 4 गुना 10 का पावर -1, तो यहाँ पे कितना 2 0 है, प्लस 1 गुना 10 का पावर -2। तो यही हमारा कुछ एग्जाम्पल हुआ प्रसारित रूप में। आप इसको और अच्छे से एग्जाम्पल का सॉल्व करके देख सकते हैं, अलग अलग आपके बुक्स में होंगे, बहुत ईजी है, ट्राई करके देखिएगा, इजी है, आराम से बन जाएगा। ये हमारे कुछ
पावर एंड एक्सपोनेंट्स में घात और घातांक के कुछ कुछ रूल्स और कुछ कुछ ये प्रसारित वाले उदाहरण हुए, एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे अच्छे एक्सरसाइज के साथ आऊँगा और अलग अलग क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है, उसके लिए भी आप चैनल से बने रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप लोग बने रहिए। कोई भी डाउट आएगा चाहे हमारे चैनल पे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक्स यू।